नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, त्योहारों पर राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार तेज, बढ़ाई गई सतर्कता। टीकाकरण के चौथे चरण के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयार। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में की सुनवाई। बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने सुनवाई टालने का किया अनुरोध। और विश्व यक्ष्मा दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित, जागरूकता पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई कोताही न बरतें, अपने सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव आरती आहूजा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। इसमें होली, शब बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। अपर सचिव ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। देश में अब तक कुल 5,41,41,286 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। इधर गृह मंत्रालय ने कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किया। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब हर दिन संक्रमितों की संख्या 100 के पार जा रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आने वाले त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसलिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इधर स्वास्थ्य महकमा कोरोना टीकाकरण अभियान के चौथे चरण के लिए भी तैयार है। ये चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके लगाए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों में 47,262 लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,34,058 हो गई है। इनमें से 1,12,05,160 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 3,68,457 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 23,907 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में 275 मरीजों की मौत हुई। देश में अब तक कुल 1,60,441 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक 23,64,38,861 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव, स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस सिलसिले में जागरूकता रथ भी रवाना किया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने कोरोना संक्रमण, जल संचयन व स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शिक्षा विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में रवाना किया गया है। रथ को रवाना करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जागरूकता सभी रोगों की दवा है। स्वच्छता से ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में
कोरोना संक्रमण विकास में सबसे बड़ा बाधक है। उन्होंने कहा कि जल जीवन का आधार है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि जल संचयन कर जीवन की रक्षा करें। उपायुक्त अब्बू इमरान ने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता रथ के दौरान गांव में चौपाल का भी आयोजन कर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा में जिला खनिज निधि का मामला उठाया। श्री सेठ के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि जनवरी 2021 तक झारखंड में खनिज निधि के तहत 6,533 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया है। इसमें 5,169 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 2,983 करोड़ रुपए की निधि का उपयोग हुआ है। श्री सेठ ने मैक्लस्कीगंज के विकास की भी मांग सरकार से की। इस पर श्री जोशी ने कहा कि जिला खनिज निधि से ये काम हो सकता है। इस निधि के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को सक्रियता बढ़ानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को भारत का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में उन्होंने नवंबर 2019 में शपथ ली थी। परंपरा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश केंद्र सरकार को अपने उत्तराधिकारी न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा तरीन समाचार आप ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में आज 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता R.N. सहाय ने हाईकोर्ट में लंबित नेता प्रतिपक्ष के मामले का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल सुनवाई नहीं करने का उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष मामले की 6 अप्रैल को सुनवाई होनी है। चूंकि ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना उचित होगा। दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये दलील केवल सुनवाई टालने के लिए दी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण की कार्यवाही स्थगित कर दी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 65 घंटे की कार्यवाही चली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान 141 निवेदन आए, जिनमें से 134 स्वीकृत किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि बजट सत्र में 1141 प्रश्न सदन के समक्ष रखे गए। 70% से अधिक सवालों के जवाब ऑनलाइन दिए गए। श्री महतो ने बताया कि सत्र के दौरान 2 विनियोग और 10 विधेयक सदन के समक्ष रखे गए। इनमें एक को छोड़ सभी 9 विधेयक पारित हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने राज्य का बजट भी पेश किया। बजट में 4000 से ज्यादा स्कूलों को एक्सीलेंस बनाने की बात सरकार ने की है।
ये महत्वपूर्ण कार्य होगा क्योंकि ये भविष्य निर्माण से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें पृथ्वी को स्वस्थ रहने योग्य ग्रह बनाना है। इस कार्य में सहयोग के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार का आभार प्रकट किया। यूनिटार ने भारत में गैर संचारी रोगों की रोकथाम और मृत्यु दर कम होने की सराहना की है। इस संस्था का कहना है कि गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए भारत की राष्ट्रीय बहुआयामी कार्य योजना से सीखने की आवश्यकता है। विश्व यक्ष्मा दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य निदेशालय में एक कार्यशाला का आयोजन कर यक्ष्मा से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव के सोन, राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी राकेश दयाल सहित कई चिकित्सक शामिल हुए। उधर हजारीबाग में भी यक्ष्मा दिवस पर एक रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद नारायण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। क्षय रोग के विषय में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षय रोग दिवस पर कहा है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के प्रति वचनबद्ध है। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर लगभग 7 पेटी नकली शराब जब्त की है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की माने तो यह नकली शराब एक घर की टंकी में छिपाकर रखी गई थी और ग्राहकों को बीएसएफ कैंटीन की शराब बताकर इसे बेचा जाता था। उधर लोहरदगा जिले के कैरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत हनहट लैंपस लिमिटेड के गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। गुमला जिले के रायडी प्रखंड क्षेत्र के माझाटोली स्थित पर्यटन भवन को पूर्व सैनिकों के वृद्धाश्रम बनाने के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन 31 मार्च को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वानप्रस्थ आश्रम के महासचिव अनिरुद्ध सिंह ने पत्रकारों को बताया कि यह आश्रम पूर्वोत्तर भारत का पहला वृद्धाश्रम होगा जो पूर्व सैनिकों के लिए समर्पित होगा। संक्षिप्त खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी रांची में कल से 27 मार्च तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सहायक निदेशक मीनाक्षी शर्मा आज 2 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ पहुंची। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदाय के जिला प्रतिनिधियों से मुलाकात की। गढ़वा जिले के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के मजीगांव बस स्टैंड के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक संतुलन खोकर बाइक से गिर गया था। और पूर्व सांसद तथा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम रतन राम का जन्म शताब्दी समारोह आज रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, त्योहारों पर राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार तेज, बढ़ाई गई सतर्कता। टीकाकरण के चौथे चरण के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयार। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में की सुनवाई। बाबूलाल मरांडी के महाधिवक्ता ने सुनवाई टालने का किया अनुरोध। और विश्व यक्ष्मा दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित, जागरूकता पर जोर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।